नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 24 हेडलाइन। आज की इस वीडियो में जानेंगे दिन की सबसे बड़ी और अहम खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत ने बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाने वाली घटनाओं को चिंताजनक बताया है। नई दिल्ली ने सीमा पार हो रही घटनाओं पर गंभीरता से ध्यान दिया है। मंत्रालय ने हिंसा की निंदा की और दोषियों को सजा देने की उम्मीद जताई है। यह बयान बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या के बाद आया है। जापान की एक फैक्ट्री में चाकू से हमले की घटना सामने आई है, जिसमें 15 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने घटना स्थल से ही आरोपी को हिरासत में ले लिया है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जांच जारी है। पाकिस्तान के समर्थक जमायत इस्लामी बांग्लादेश से जुड़े वकील ने तारिक रहमान को जान से मारने की धमकी दी है। जमायत इस्लामी से जुड़े वकील शहरयार कबीर ने आरोप लगाया है कि तहरीक रहमान बांग्लादेश लौटकर अपने पिता को धोखा और भारत की शर्तें मान रहे हैं। तारिक रहमान ने कहा है कि वह एक ऐसा बांग्लादेश बनाना चाहते हैं जिसका हर नागरिक सपना देखता है। जमात तय समय पर होने वाले चुनाव को टालना चाहती है। ललित मोदी के सबसे बड़े भगोड़े वाले ताने पर विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है। मंत्रालय ने कहा है कि कानून द्वारा वांछित किसी भी व्यक्ति को वापस लाया जाएगा ताकि वे मुकदमे का सामना कर सके। ललित मोदी ने माल्या के साथ एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसके बाद सरकार की आलोचना हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि सरकार भगोड़ों को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है और कई सरकारों से बातचीत कर रही है। बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने दावा किया है कि राष्ट्रीय जनता दल के सभी 25 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। इस बयान से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। मंत्री ने तेजस्वी यादव पर फिर तंज कसा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रीडेवलपमेंट के चलते पहाड़गंज साइड की पार्किंग बंद है। आजमगेरी गेट के साइड पर पार्किंग उपलब्ध है, जिसे बढ़ाया गया है। प्राइवेट गाड़ियों के लिए 8 मिनट तक फ्री ड्रॉप ऑफ है, पर कैब ड्राइवरों को 30 रुपये देने होंगे। पार्किंग शुल्क में बदलाव किया गया है, जिससे 16 से 30 मिनट की फीस 200 से घटाकर 150 कर दी गई है। 30 मिनट से ज्यादा के लिए 200 रुपये लगेंगे। विराट कोहली इस समय शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक जमाने के बाद उनका बल्ला विजय हजारे ट्रॉफी में भी गरज रहा है। शुक्रवार को गुजरात के खिलाफ उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव के बावजूद बांग्लादेश ने भारत से कम लागत पर चावल खरीदी है। आर्थिक व्यवहार्यता को प्राथमिकता दी है। बांग्लादेश ने भारत से $355 प्रति टन की दर से 50,000 टन चावल आयात करने का फैसला किया है, जबकि पाकिस्तान से उसी मात्रा में चावल $395 प्रति टन पर खरीदेगा। उत्तर मध्य रेलवे 1 जनवरी 2026 से नई समय सारणी पर लागू करने जा रहा है, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि 20 नई ट्रेनें शुरू हो रही है। प्रयागराज से बीकानेर जाने वाली ट्रेनें अब लालगंज तक चलेगी। ट्रेनों के नंबर बदल जाएंगे और कुछ के चलने के दिन भी बदल गए हैं। कई ट्रेनों की गति बढ़ाई गई है और ठहराव भी बदले गए हैं, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। यह समय सारणी यात्रियों के लिए एक तोहफा है। कांग्रेस नेता देवव्रत सैकिया ने नलबाड़ी में क्रिसमस बाजारों में बजरंग दल के सदस्यों द्वारा की गई तोड़फोड़ की निंदा की है और भाजपा सरकार पर सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और राज्य में धार्मिक सद्भाव की बिगड़ती स्थिति को दर्शाती है। सैकिया ने संविधान के अनुच्छेद 25 के खतरे में होने की बात कही और असम सरकार पर निष्क्रियता पर आरोप लगाया। उन्होंने 6 समुदायों को एसटी का दर्जा देने की मांग की। मक्का की मस्जिद अल हरम में एक व्यक्ति ने ऊपरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन मस्जिद की सिक्योरिटी फोर्स ने एक सदस्य ने उसकी जान बचा ली। इस दौरान ऑफिसर घायल हो गया। मक्का क्षेत्र के अमीरात ने कहा है कि स्पेशल फोर्स ने तुरंत कार्रवाई की। सऊदी गृह मंत्रालय ने कहा है कि स्थिति को कंट्रोल में लाने के लिए तेजी से कार्रवाई की गई। आज धूप निकलने से लोगों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन गलन के कारण ठंड अभी भी बरकरार है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आ सकती है, इसलिए सावधानी बरतें। शीतलहर से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनें और घर के अंदर रहें। पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण ठंड बढ़ रही है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है, जिससे गलन महसूस हो रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि शनिवार से ठंड और बढ़ेगी। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी। लोगों को शीतलहर के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि ठंड का असर दिनचर्या पर भी दिखने लगा है।